दी है उस पर अभी प्रारंभ नहीं हो चुका है। सर, निवेदन है कि पूजा बहुत नजदीक है, उससे प्रारंभ करवाया जाए, युद्ध स्तर पर समस्याओं का निराकरण करवाया जाए। सबसे बड़ी समस्या है सेंटर पीस कमेटी की मेंबर मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारियों का और इस सभागार में उपस्थित हमारे शांति समिति के सदस्य मनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कमियां हम लोगों को देखने को मिलती है। मैं बागड़ी की बात करना चाहूंगी। भीड़ भाड़ होती है उस समय पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है। तो आप सभी लोग वो इंश्योर करिए कि किसी प्रकार का कोई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्पेशली नहीं छूटे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब भी पंडाल लगते हैं तो उसमें बहुत सारी बहुतायत मात्रा में हम लोगों ने देखा है कि आप लोग दुकानों को लगवाते हैं। तो दुकान लगते हैं उससे कोई समस्या नहीं है, परंतु वो जब भी लगा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि एग्जिट रूट और एंट्री रूट खुला रहे और हर पंडाल में मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव एग्जिट रूट रहे। भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है तो उस समय पे किस प्रकार से वहां से सकुशल लोगों को निकाला जा सकता है उसकी भी एहतियात आप लोग मतलब बरतेंगे वहां पे। फिर जैसा कि बताया एसडीओ मैडम ने भी कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं आपके वॉलंटियर्स की बात हम लोग की हुई भी थी कि वॉलंटियर्स को स्पेशली आइडेंटिफाइबल आप लोग कैप्स और जो बड़ी दुर्गा पूजा समितियाँ हैं वो लोग टी शर्ट्स भी दे सकते हैं, फ्लोट शर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बिरसा नगर का एक इशू उनके द्वारा अभी रेज किया गया था जिसमें की वार्ता भी हुई है, लेकिन संभवतः अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बट आप निश्चित रहें, अभी डीएसपी साहब को भी हमने कहा है वो पर्सनली जाकर के उस चीज़ को देख लेंगे और देख करके जो भी मैंने नवमी के बारे में कहा तो डीएसपी साहब पर्सनली जाकर के विजिट कर लेंगे, थाना प्रभारी भी रहेंगे और उस चीज़ को रिजॉल्व करा देंगे। आप उनको निश्चित रहें, पूजा अच्छे तरीके से ही संस्था में होगी, उसमें प्रशासन पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। सर्टेन इश्यूज हैं जिसको कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि पहले भी बोले जा चुके हैं, लेकिन दोबारा कुछ चीज़ों को दोबारा दोहराया जाए तो ही बेहतर है, जिससे कि आपके जहन में वो चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। जिस दिन पंडाल खुल रहा है वो चाहे पंचमी के दिन खुल रहा हो, षष्ठी के दिन खुल रहा हो, सप्तमी के दिन खुल रहा हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा पहले खोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि भीड़ स्कैटर्ड हो जाती है, भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है कि कुछ लोग आज भी देख लेंगे, कुछ कल देख लेंगे, कुछ परसों देख लेंगे। और अब ऐसा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे, इसको लेकर के शांति समिति के साथ भी बैठक की गई है और सभी थानों के द्वारा भी जो स्थानीय जो शांति समितियां हैं उनके साथ बैठक की गई है। और इसमें खास तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है और पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ पर जो भी पंडाल बना रहे हैं वहां पर फायर कंटिजेंसी का विशेष तौर पर ध्यान रखें और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग, इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें, इसके अलावा एग्जिट एंट्री रूट्स अलग अलग रखें और हम लोग पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेज रिक्रूट करने जा रहे हैं। सादे लिबास में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो है जगह जगह पर जो पूजा पंडाल है या जो मेला वाले स्थान है उन जगहों पर रिक्रूट रहेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जो मुख्य चौक चौराहे जहां पर सीसीटीवी नहीं है वहां भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर और एक अल्टरनेट जो है हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर लागू रहेगा। फायर कंटिजेंसी विशेष तौर पर फोकस में रहेगी और साथ ही साथ हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक डायवर्जन जहां जहां पर है वहां लोगों को पहले से सूचना रहे। जहां पर हम लोग पार्किंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पार्किंग के बारे में लोगों को सूचना रहे और लोग इन्हीं स्थानों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। नो एंट्रीज के बारे में लोगों को ससमय सूचना मिल सके। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से हर वर्ष पूरी तैयारी रहती है, इस बार भी की जा रही है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर विसर्जन के रूट में किसी प्रकार का डायवर्जन न हो और खास तौर पर जहां ज्यादा ढलान है और पर जो घाट है, देखिए उन जगहों को लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने बात की है। जहाँ ज्यादा ढलान है वहां पर बड़े वाहन लेकर के बिल्कुल जाने के अनुमति हम लोग एक बैरियर लगा करके पहले ही रोक देंगे, जिसके बियॉन्ड गाड़ी बर्दाश्त किया जाए तो कार्य करें। इसके अलावा सभी पूजा पंडाल समितियों से आग्रह किया गया है कि जो भी गाड़ियों का प्रयोग भी दौरान ड्राइवर को नहीं किया जाता है, ये एकदम निश्चित हो रहे हैं कि वो गाड़ी ठीक कर देखा जाएगा, कागज ड्राइवर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए अगर कोई भी घटना होने कुल मिलाया जाता है, पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने कार्रवाई तरीके से
तैयारी कर रहा है। सभी लोग और पूजा पंडाल के भावपूर्ण से और लोगों से भी आग्रह और प्रशासन जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं तरीके से पालन करें जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल अच्छे माहौल में पूजा संपन्न पदाधिकारी भी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे, ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी बोलेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, इसमें प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कंप्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इसमें खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। देखिए, सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है और अगर 13 तारीख सभी के मत से ये आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन किया। घटना घटी थी, इसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरा पान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है और साथ ही साथ सभी अर्हताएं जो है उसके द्वारा ड्राइविंग की पूरी करी गई है। ये पूजा समिति को सर्टिफिकेट देना।